अनिल जी। जी देखिए, इसमें जो निवेशक हैं उनको बहुत इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सीएएस वाला, ये ऑलरेडी देखिए न्यूयॉर्क में और लंदन में बहुत सालों से है। हमारे यहाँ अब इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका जो कारण है उसका है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी, जो डिमांड और सप्लाई की जो मैचिंग है वो एकदम सही तरीके से की जाए, इसके बजाय कि हम केवल एक वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर उसको क्लोज करें। तो ये इंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी जो लक्ष्मण जी हम देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन फेज है। और जो हमने भी देखा कि लास्ट के 5 क्या लगभग 1 मिनट के अंदर 200 पॉइंट की कैंडल पहले दिन बनी थी, फिर उसके बाद 150 पॉइंट, और अभी जो थर्ड डे देखा तो उसमें ना के बराबर अब वेरिएशन था। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी फिलहाल सजेस्ट ये करती हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो ऑप्शन में बाय या सेल करने वाले, तो सेलर्स को तो बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ऑप्शन बायर्स ज़रूर इसमें मौके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि हर दिन क्लोजिंग के टाइम जो है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो है वो दूर की कुछ कॉल उठा ले जाए और शायद हमें वो लास्ट जो एडजस्टमेंट या होता है उसका कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन अभी पिछले 1-2 सेशन से चीजें अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती चली जा रही हैं। चला जैसे समय बीतेगा नॉर्मलाइज होती जाएंगी। एक सवाल और मैं पूछ लूं फिरोज अजीज साहब आपसे, फिर मैं चलूंगा दूसरे मुद्दे पे, कि आपको लगता है कि जब ये चीजें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी सेबी को, कि नहीं ये अभी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काफी है? मेरे हिसाब से इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। बट पे ये जो सिस्टम, सॉरी लक्ष्मण जी, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ जरूर सकती है। बट एक दो चीजें, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट हो रही है, ऑफ कोर्स बहुत रिसर्च किया होगा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस। पहला पेपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ऑफ 2024 में आया था। फिर पब्लिक ने हमने भी जो भी टिप्पणी देनी थी एज एन इंडस्ट्री दी थी। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज में है। अब देखिए क्या होता था कि जब अगर डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट सेम टाइम पे क्लोज होता है, और वीवॉप का जो मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस जो होता है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वीवॉप का जो मेथड है, उसमें काफी बार आपके लोग एल्गोरिदम्स या एफआईआईज या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन विद डीप पॉकेट्स कैश मार्केट में इंटेंशनली पैसे का नुकसान करता था, इंटेंशनली। फिर मैं न्यूज़पेपर में अगले दिन पढ़ता था कि लोग कहते हैं कि फैट फिंगर हो गई, डीलर की मिस्टेक से नुकसान हुआ। वो डीलर की मिस्टेक से नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक इतने ऑप्शन पोजीशंस बिल्ड किए थे 2-3 रुपए के, तो आके इधर नुकसान करने पे वहां 5 गुना ज्यादा फायदा। ऐसे ही तो एक दो कंपनीज, ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम देम, वो हजारों दसों हजार करोड़ कैसे बने थे? कैश मार्केट में लॉस था 1 बिलियन का, 5-6 बिलियन का डेरिवेटिव मार्केट में गेन था। अगर आप इंटेंशनली कैश मार्केट में समझो 40 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं और आपने पोजीशन सुबह 1-2 रुपए की ऑप्शंस की एक्सपायरी पे बिल्ड की है, उन ऑप्शंस को 30 रुपए पे एक्सपायर करना, अगर इफ यू आर रेडी टू लूज 40-50 करोड़, इज नॉट सो डिफिकल्ट इन वीवॉ। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं, आपका प्रश्न है कि क्या इसमें और बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिदम्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी नए सिस्टम को भी सीख के उसमें पैसे कैसे बनाते हैं, उस पे वो निकाल आपको लेंगे। 6-8 महीने में डेटा मिलेगा। सो रेगुलेटर विल अगेन ट्राई टू कर्व समथिंग, इज माय जजमेंट। तो ये जब तरीके ढूंढेंगे तो फिर रेगुलेटर देखेगा कि उनको कैसे वो चेक लगाया जाए, ये एक रहेगा। तो समय समय पर हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, जो काफी दिलचस्प चीज है, नई चीज है, तो हर किसी के अंदर की जिज्ञासा होती है। अब एक दूसरे मुद्दे पे चलें। फिरोज अजीज साहब, आप ही बता दीजिए, शुरू करूं कि इस पूरे हफ्ते बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत एक दायरे में बाजार रहा। इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई बड़ी खबर नहीं आई बाजार को ऊपर या नीचे करने वाली, इस वजह से ऐसा रहा, या फिर बाजार अब यहां से स्टेबल होकर आगे बढ़ना चाहता है? लक्ष्मण जी, ये तो फिर भी हमने वो एक लेवल ब्रेक किया। आप देखिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये चारों एक्सपायरी पहली बार ऐसे, मतलब मुझे याद नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है 15-20 साल में, 4 एक्सपायरी एग्जैक्टली सेम लेवल पे बुलंद हुई है, 24,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैटिक मार्केट। और इसमें क्या हो रहा था कि आप देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई 90% शॉर्ट है, और अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो शॉर्ट करने वाले को रोल ओवर कॉस्ट उसको मिलता है, और हर महीने वो 200-150 रुपए निफ्टी के कमा रहा था। तो अब शॉर्ट पोजीशंस को पिनलाइजिंग थी नहीं, क्योंकि अगर 4 एक्सपायरी में 600 रुपए तो आपने यूं ही शॉर्ट करके फॉरवर्ड प्रीमियम कमा लिया था। तो ये पहली एक्सपायरी होगी होपफुली अगस्त की, जहां आप 24,000 से 3-4% इधर उधर हो सकते हैं। लास्ट 110 डेज हैव बीन स्टैटिक, बट आप देख रहे हैं कि
अगस्त में स्टैटिक रहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगस्त में, मिड अगस्त में एमएससीआई की रिव्यू है। रिव्यू क्या है? एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है, जिसमें 1.8 ट्रिलियन मार्केट मतलब फॉलो करता है, उसकी रिव्यू है। उसमें रीजिग होगा। कोरिया, ताइवान और चाइना से वेटेज थोड़ा कम होकर इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए जुलाई फर्स्ट को ही मैंने कह दिया था, जुलाई विल हैव अ लार्ज प्रोबेबिलिटी एफआईआई परचेज होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट की रेंज शायद अगस्त एक्सपायरी में ब्रेक कर जाए फ्रॉम 24,000, जहां पिवट हो चुकी थी 4 महीने से। सो मार्केट्स विल नॉट रिमेन रेंज बाउंड फॉर अगस्त। दैट्स माय। देखिए, भारतीय बाज़ारों के लिए जो मार्केट है वो इतना भी आसान नहीं है। फिर भी एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट के लिए तो ऐसे तो कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी नेगेटिव न्यूज़ यही है कि अभी जो है अमेरिका में जो बिल पास हुआ है वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। 100% तक का टैरिफ इंडिया पे लगाया जा सकता है रूस से ऑयल ख़रीदने पे। ये पहले से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन ये प्रस्ताव पास होने के बाद अब इंडियन मार्केट पे 100% टैरिफ का भी खतरा मंडराने लग गया है। क्योंकि पिछले महीने में ही देखे तो टोटल क्रूड ऑयल का 50% ऑयल जो है वो रूस से इंडिया में आया है। और आने वाले दिनों में भी यदि स्थिति ऐसी ही रहती है तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से 100% के टैरिफ के दायरे में बाजार आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर इंडियन मार्केट को बड़ा खतरा भी दिखाई दे सकता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार की चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन यदि स्थिति सही रहती है तो फिर चीज़ों में बदलाव ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और स्थिति सुधरती हुई ही नज़र आएगी, चीज़ें सुधार होती हुई नज़र आएगी। लेकिन यदि टैरिफ लगता है तो फिर ऐसे मान लीजिए कि इंडियन मार्केट के लिए बड़ा खतरा और बड़ी गिरावट के आसार दिखाई देंगे, जो बाज़ार को फिर से 24,000 के नीचे, और एक बार 23,800 टूटा तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी बड़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्योंकि चीज़ों में बदलाव होना ही इंडियन मार्केट की फितरत है। इतने दिनों से देखें तो एफआईआई की ख़रीदारी इंडियन मार्केट में आ रही है। आने वाले दिनों में भी यदि इंडियन मार्केट की तरफ से ख़रीदारी आती है एफआईआई की तो फिर चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएगी और बाज़ार के लिए जो खतरा है वो भी टलता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल देखिए तो एफआईआई की तरफ से 480 करोड़ की बाइंग कल भी देखने को मिलेगी, लेकिन मंथली डेटा देखें तो 3500 करोड़ के लगभग, 3000 करोड़ के लगभग इस मार्केट में इस महीने एफआईआई की बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी जहाँ पे 24,500 के ऊपर के स्तर देखने को मिल रहे हैं, 24,650 निकलते ही 800 के लेवल आपको दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की तरफ से 57,800 के लगभग, 58,200 निकलते ही आपको 58,600 800 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन सपोर्ट जोन काफ़ी अहम रहेगा, 24,250, 24,000 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 24,500 भी एक छोटा सपोर्ट जोन है, ये टूटेगा तो थोड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में 57,500 का अच्छा सपोर्ट जोन है, 57,200 का अच्छा जोन है, लेकिन 56,800 एक बड़ा सपोर्ट जोन है, वो दिक्कतें वहाँ से बढ़ा सकता है। लेकिन कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव खबरें ही फ़िलहाल चल रही है। ये जो टैरिफ का मुद्दा है अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन यदि लगता है तो फिर बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।